गुड मॉर्निंग गाइस, आई रियली होप आप सब लोग सही सलामत होंगे। अपनी सलामती नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। सो देखिए, एक के ऊपर एक कपड़े पहने जा रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। स्कीवी के ऊपर ड्रेस मैंने पहन लिया है और उसी के ऊपर ये मोटा सा जैकेट। जितनी ज़्यादा ठंड उतने ज़्यादा कपड़े। अब यही एक फॉर्मूला मेरे लिए काम करता है। आपके यहाँ पर कितनी ठंड है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बैक टू किचन गाइस, मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहन लिए। पर यहाँ पर विमला को देखिए, वो बोलती है कि नहाने के बाद उसे मोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। वो सीधा दोपहर के खाने के बाद ही कुछ स्वेटर वगैरह पहनती है और अब देखिए ऐसे घूम रही है। इसे देखकर तो मुझे और ठंड लगती है। ऐसा मतलब एक होता है ना मेंटालिटी कि किसी को कम कपड़ों में देखो, वो भी ठंड में, तो फिर आपको ज़्यादा ठंड लगती है। तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ है। सो मैंने आटा गूँथने के लिए मशीन में चढ़ा दिया है। उसी के साथ प्याज टमाटर भी बारीक करवा लिया है। मैं बस अपना ये जो लंच है ये बना रही हूँ। और आज लंच में बनने जा रहे हैं आलू के पराठे। आलू मैंने उबालने के लिए रख दिए है कुकर में, जो कि कुकर सीटी दे रहा है ना, वो उसी के लिए दे रहा है। एक तरफ बारीक प्याज हो चुकी है, एक तरफ मैं आटा गूँथने के लिए भी रख चुकी हूँ। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है सब हो रही है। और कल हमारे घर में एक पार्टी थी तो काफ़ी सारी क्रॉकरी जो है वो निकल गई थी, क्योंकि राज के काफ़ी दोस्त आए थे। तो उन्हें खाना सर्व करने के लिए अलग अलग तरह की क्रॉकरी मैंने यूज़ की थी। और उन्हीं क्रॉकरी को विमला ने धो लिया है, तो उसे ही वो सजाने का काम कर रही है। वैसे विमला अब कहाँ पर घर में क्या क्या रखना है सब जान चुकी है और काफ़ी बखूबी अपना जो काम है वो करती रहती है। और मैं अपना यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन करे जा रही हूँ। आटा अच्छे से गूँथ रहा है और गूँथ कर रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे आराम अगर किचन में कोई मुझे इस समय मेरा अप्लायंस दे रहा है तो वो ये फूड प्रोसेसर ही है। मैं चाहती हूँ ना कि हर घर में फूड प्रोसेसर हो, क्योंकि इसके इम्पोर्टेंस ना अभी तक बहुत अच्छे से ना घर घर पहुँचे नहीं हैं। और मैं जब अभी इसे इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। आटा वगैरह तो मानो 1.5 से 2 मिनट के अंदर गूँथ कर इस तरह से रेडी हो जाता है। अब मैं आपको बता दूँ, कुछ मेरे जो प्यारे नटखट बहुत ही स्वीट से व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि दी कौन सा परफ्यूम लगाया, बहुत क्यूट सी बॉटल थी, खुशबू कैसी थी, कहाँ से लिया, कौन सा था। ये सारे क्वेश्चन अभी ऑलरेडी लिखने वाले होंगे आप, है ना। उससे पहले ही मैं आपको बता दूँ कि मामा आज लेकर आया है न्यू परफ्यूम और इसका नाम है मी परफ्यूम। और मामा के जो भी न्यू लॉन्चेस होते हैं वो बहुत मुझे एक्साइट करते हैं। सो लेट मी टेल यू गाइज अबाउट इट। एवरी पर्सन इज़ यूनिक बाय देयर ओन पर्सनालिटी एंड दैट्स वाई मामा अर्थ लेकर आया है मी परफ्यूम। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या मतलब, व्हाट्स न्यू। सो बताना बनता है। सो वेरी फर्स्ट टाइम हम सबको एक ऐसा परफ्यूम मिलेगा जिसकी फ्रेगनेंस यूनिक रहेगी हर किसी के लिए। दिस परफ्यूम रिएक्ट्स डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल्स स्किन ऑयल एंड दैट्स हाउ इट विल प्रोड्यूस अ सिग्नेचर सेंट दैट इज एब्सोल्युटली वन ऑफ काइंड एंड कांट बी रिप्लिकेटेड। तो सबसे पहले ना मैं इसकी खुशबू बताना चाहूँगी, जो कि मुझे तो काफ़ी फ्रेश लगती है। बहुत मस्त है। अब मैं इन दोनों को भी बताना चाहूँगी कि ये हर बॉडी पर जैसे ही स्प्रे करते हैं ना तो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बॉडी ऑयल से होता है। वो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सो पहले तो मैं अपने हाथ पर स्प्रे कर लेती हूँ। दिखाओ। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अभी मैं सबको अपने हाथ की खुशबू सुंघाती हूँ। अभी आप दोनों अपनी अपनी सुंघाओ। सीरियसली डिफरेंट आ रही है। हाँ यार, सच में बहुत डिफरेंट है। आपका अलग स्मेल है, हम लोगों का सच में अलग है। स्मेल है। ऐसा कैसे? या सो ये बॉडी ऑयल जो हमारे स्किन ग्लैंड्स वो करते हैं उसके साथ रिएक्ट करके ये परफ्यूम एक यूनिक सबकी अपनी फ्रेगनेंस क्रिएट। Yes. It's a unisex perfume which is designed to never smell the same on anyone. It will last up to 12 hours on our body. And also note that कि ये है India's first certified made safe fragrance. इसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी विथ माय कूपन कोड, जो कि रहेगा किरण 2022।
फॉर 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट। एंड हाँ, मामाअर्थ का अभी ऑफिशियल ऐप भी आ चुका है, तो वहाँ पर भी इस कूपन कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको न्यू सेल्स के बारे में पता चलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इस ऐप की डाउनलोड लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे आप सब जानते हैं ना कि ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एंड हाँ, ये परफ्यूम आपको इजीली मिल जाएगा अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, इनफैक्ट जो मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट है, मामाअर्थ का ऐप है, वहाँ पर भी। और जिन्हें नहीं पता प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, उनके लिए मैं क्विकली बता दूं, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. सारी purchase links, डाउनलोड लिंक एंड कूपन कोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। प्लीज चेक इन केस यू वांट टू बाय दिस काइंड ऑफ यूनिक फ्रेग्रेंस फॉर योरसेल्फ। बैक टू किचन गाइज। तो आलू पराठे की जो स्टफिंग है वो रेडी हो रही है। जब तक मैं आपको परफ्यूम के बारे में बता रही थी ना, तब तक यहाँ पर विमला ने इन आलू को अच्छे से छोटा छोटा काट दिया है। प्याज को अच्छे से भून लिया मैंने और उसी में ये जो आलू है उसे डाल दिया है। उसी के ऊपर मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है और उसके बाद मैंने एक स्पेशल मेरा जो आलू पराठा का मिक्सचर है वो मैं हमेशा डब्बे में बना कर रखती हूँ, उसे मैंने डाल दिया है। इसमें है थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च जो सगी वाली होती है ना वो भी। इन सबको मैंने दरदरा पीस लिया है, एकदम फाइन पाउडर नहीं किया, क्योंकि जब ना पराठों के थ्रू मुंह में वो जो सौंफ वगैरह आती है, ये धना वगैरह आता है ना, तो इतना स्वाद बेहतरीन लगता है कि क्या बताऊँ। तो इस तरह से ये देखिए गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। और आज यहाँ पर जो पराठों पर तेल लग रहा है वो सरसों का तेल है। मेरा जो नॉर्मल राइस ब्रांड ऑयल है वो ख़त्म हो चुका है। मंथली ग्रॉसरी इस महीने अभी तक मैंने ली नहीं है, अभी लेनी बाकी है, तो वो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। कल परसों में मेरा जो मंथली ग्रॉसरी है वो आ जाएगी। तो अभी मैं सरसों के तेल के साथ काम चला रही हूँ। वैसे कहीं ना सरसों के तेल का इस्तेमाल मैं सिर्फ और सिर्फ सब्जी के लिए या किसी नॉनवेज डिश को प्रिपेयर करने के लिए ही पसंद करती हूँ, या फिर आलू चोखा वगैरह बनना हो तो पसंद करती हूँ। आलू के पराठे में ना मुझे लगता है कि नॉर्मल तेल ही ज़्यादा बेटर लगता है। सो लंच वगैरह होने के बाद ये देखिए, ये बहुत दिनों से मेरे पास पार्सल आ रखा था, जिसे राज ने लगभग 10 से 15 दिनों बाद खोला है। और ये लकड़ी के कुछ ऐसे अटैचमेंट आप देख पा रहे होंगे जो कि बहुत अच्छे फिनिश के साथ आए हैं। वैसे मैं बता दूं, ये एक मंदिर है जो कि मेरे ऑफिस रूम के लिए मैंने मंगवाया है। हमेशा हमारी आदत थी कि ऑफिस में भी एक मंदिर था और हम वहाँ पर भी पूजा करते थे। यहाँ पर जब से आए हैं हमारे मंदिर की अच्छे से स्थापना नहीं हो पाई है। पूजा तो हम लोगों ने, आपको याद ही होगा, 25 अक्टूबर को कर ली थी। 24 अक्टूबर को मेरे घर की पूजा थी और ऑफिस की 25 अक्टूबर को थी। तो वहाँ पर भगवान की स्थापना हो रखी है, पर उनके लिए एक प्रॉपर अच्छा मंदिर नहीं था। तो इसे ऑर्डर बहुत ही सोच समझ कर मैंने किया था कि मैं छोटा सा मंदिर चाहती थी जहाँ पर एक मूर्ति आ जाए और उस मूर्ति के सामने एक दिया बाती का थोड़ा सा स्पेस हो। ये मंदिर इंस्टॉल करने में भी बहुत आसान है, इसमें कोई ड्रिलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसमें कुछ ऐसे खांचे बने हैं, बस उसे मैं फंसाते गई और ये मंदिर बनकर रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। अब जब ड्रिलर मैन आएंगे तब ये अच्छे से लगवा देंगे, इसके लिए उन्हीं की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसी के बाद मैं ना हमेशा लिक्विड सिंदूर इस्तेमाल करती हूँ। आपने कई बार मुझे लिक्विड सिंदूर लगाते हुए देखा भी होगा, बट आज मैं एक नया प्रोडक्ट जो है उसे चेक कर रही हूँ और वो आता है इस डिबिया में। वैसे इस डिबिया में जो ये सिंदूर है ये पाउडर वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी के साथ है और ये काफ़ी लिप बाम जैसा ही लग रहा है और काफ़ी पिगमेंटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा ब्राइट रेड कलर है। इसका मैरून कलर भी मेरे पास आया हुआ है। बस इस रेड कलर को मैं अपने मांग में भरे जा रही हूँ और यहाँ पर बस मुझे यही चेक करना है कि इसकी स्टिंग पावर कितनी है, क्या ये आसानी से लग जाता है, कहीं ये स्प्रेड तो नहीं हो जाता। तो जब तक मैं इसे लगाकर कुछ घंटों के लिए रखूँगी नहीं, एवरीडे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं आपको श्योरिटी के साथ इसका रिव्यू नहीं दे पाऊँगी। इसलिए अभी मैं इसे भी चेक करने के लिए एवरीडे लगाने वाली हूँ एंड अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप मुझे लगाते हुए हमेशा ही देखेंगे एंड आपके साथ भी मैं इसका रिव्यू शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये अपने मांग में सिंदूर भर दिया है। काफ़ी ब्राइट एंड काफ़ी अच्छे से वैसे लग चुका है।
है। और हाँ, इसने फर्स्ट अटेम्प्ट जो है पास कर लिया है। मुझे लगाने में सच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि मुझे बाद में वो हैंड वॉश करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा ना हाथ में उसका वो जो सिंदूर लगाते समय स्टिक है वो लग गया है। पर उसके लिए भी ऑप्शन है कि अगर मैं एयरबड से लगाऊँ तो मुझे हैंड वॉश भी अगली बार से नहीं करना पड़ेगा आफ्टर अप्लाइंग सिंदूर। और यहाँ पर गाजर को किसा जा रहा है। वैसे गाजर का महीना भी है और गाजर किसा क्यों जा रहा है ये तो आप गेस कर ही चुके होंगे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, मैं थोड़ी सी ना आपके साथ दिल की दिल से वाली बातें करने जा रही हूँ। इन केस जो भी इन बातों को इग्नोर करना चाहता है, स्किप करना चाहता है, तो यहाँ पर मैं टाइम मेंशन कर दूँगी। इस टाइम से आप स्विच करके आगे का जो व्लॉग पार्ट है वो देख सकते हैं। एंड जिन्हें लगता है कि हाँ आप मेरी दिल की ये बात सुनकर मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो, समझा सकते हो, तो प्लीज़ वेलकम गाइस, वेलकम। मैं आपका पहले ही स्वागत करती हूँ। प्लीज़ डू डैट, बिकॉज इंसान ही इंसान का दर्द समझता है। तो परसों मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इनफैक्ट मैं बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि कुछ चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। और इस समय अगर मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ठंड। आप में से कई सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे बोला भी कि किरण तुम ठंड को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करती हो, एंड आई अग्री कि मैं ठंड को लेकर बहुत कंप्लेंट करती हूँ। मैं नाखुश रहती हूँ ठंड को लेकर, और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप में से बहुत से व्यूअर्स ने मुझे ये रियलाइज़ भी करवाया, और इसी सारे कारणों को लेकर या ठंड की इरिटेशन को लेकर मैं परसों लिटरली ऐसा रो रही थी। शाम के 5-6 बज रहे होंगे और मैं इतना रोई हूँ कि मेरे से टॉयलेट नहीं हो रहा था। पूरा दिन मेरा जो है रज़ाई के अंदर ही गया था, क्योंकि यहाँ पर बिना रज़ाई के काम नहीं चलता। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड में आपको रज़ाई दिख रहे होंगे। तो इस समय तो काफ़ी अच्छे से मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर पा रही। तो परसों अगर आप मेरी हालत देखते, उस दिन हालांकि मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था, मैं पूरा दिन लेज़ी फील कर रही थी, क्योंकि एक प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत कम हो जाती है। आपको ठंड लगती रहती है, आपका मन नहीं करता कुछ काम करने का। और हालांकि हमारे घर में इंतज़ाम बहुत बढ़िया वाले किए हैं कि ठंड ना लगे, मतलब हीटर वगैरह हमारे घर में लगाया गया है अच्छे से। राज ने हर तरह से ठंड से बचने के लिए उपाय हमारे घर में किए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना ठंड को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक है। और मैंने बचपन से कभी ठंड देखी भी नहीं है। और 6 साल पहले जब हम गुड़गांव में रहते थे तब मैं क्या करती थी, जैसे ठंड चालू हो जाती थी तो मैं मम्मी के पास मुंबई आ जाती थी और वहाँ पर 1-1.5 महीना रहती थी। जो एक्सट्रीम वाली ठंड है ना वो चली जाती थी और फिर मैं लौटती थी वापस। और तब अनिका छोटी थी, स्कूल वगैरह रहता नहीं था, तो इतना कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। पर अभी ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि अनिका का स्कूल वगैरह पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए मैं अभी एकदम से ऐसे उठकर मम्मी के पास जा भी नहीं सकती हूँ। तब तो जा भी लेती थी। ये मतलब ठंड जो है ना मुझे हमेशा ही इरिटेट करती है, बट इसे मैं बदल नहीं सकती हूँ, राइट। तो ये चीज़ के लिए जब मैं रो रही थी ना, बहुत गंदी तरह से रो रही थी। अब तो मतलब आपको मैं अच्छे से बता रही हूँ, पर उस दिन मैं क्या बताऊँ, इतना गंदी तरह से रो रही थी कि मुझे पता है आई वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी। जैसे कोई बच्चा जिद करता है ना, वैसे मैं रो रही थी। फिर थैंकफुली सबसे अच्छी बात मेरी लाइफ में ये है कि मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे कि राज ने मुझे काफ़ी देर तक समझाया, लगभग 2.5-3 घंटा पेशेंस के साथ उन्होंने मुझे समझाया। कोई और होता तो चिढ़ जाता कि भाई तुम्हें समझा कर थक गया हो, पर तुम समझ नहीं रही हो कि ठंड तुम्हारे बस मतलब तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब आए, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद भाभी ने तो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था। उस समय तो वो भी परेशान हो गई थी मुझे ऐसा देखकर, पर फिर उन्होंने भी मतलब काफ़ी अच्छे से बताया कि दीदी ये समय चला जाएगा। सो मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे इस समय ऐसे मूड में इतने अच्छे से मतलब एक बोलते हैं ना कि समझाया। और जब कोई समझाता है ना तो हो जाता है कई बार कि बड़ी सी बड़ी चीज़ें भी ना छोटी लगने लगती है। तो उस समय ऐसे हुआ था कि बड़ी सी बड़ी चीज़ें भी मुझे फिर छोटी लगने लग गई। एंड कल जो एनर्जी के साथ फिर मैं ड्रेसअप हुई ठंड में, और फिर मैंने बोला ठंड लगे तो लगे, ये मेरे हाथ में है नहीं, चलो अपना काम करते। और मैंने काम किया ना, मुझे ठंड नहीं लगी। और आज भी जब मैं अपना काम कर रही हूँ ना तो मुझे ठंड नहीं लग रही है। सो इस तरह से मतलब मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स सबके चलती है, चाहे आपकी हो या मेरी हो। लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं है।
एक प्रॉब्लम चलता रहता है, पर उसमें हैप्पी कैसे रहना है ये हमें ही सीखना पड़ता है। और उसमें आपको हेल्प करते हैं आपके आजू बाजू के लोग जो आपके साथ रह रहे हैं, वो लोग आपको हेल्प करते हैं कि आप कैसे ऐसी सिचुएशन में भी हैप्पी रह सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी की भी लाइफ टेंशन फ्री नहीं है, किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई सियापा ही नहीं है। सो डोंट थिंक कि भाई मेरे लाइफ में तो बड़े प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स में हैप्पी कैसे रहना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने उस दिन सीखा। इतना रोई ना, तब मुझे हल्का भी फील हो रहा था और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ बात तो सही है, 20-25 दिनों में यहाँ की ये जो एक्सट्रीम वाली ठंड है वो चली जाएगी। एंड उसके बाद मुझे इतनी जो दिक्कत है नहीं, ऊपर से मेरे पास हाउस हेल्पर है और इतनी सारे इंतज़ाम है घर में, तो मुझे तो सच आज दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब रियलाइज़ हुई ना, तब जाकर मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुई। तो अगर आपके भी लाइफ में ऐसा कुछ है ना, तो जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। वो समय भी चला जाता है। बस मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी। मूव ऑन। आज मैं कुकर में गाजर का हलवा बना रही हूँ। वैसे जिन्होंने नीचे कमेंट बॉक्स में गाजर का हलवा लिखा है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और जिन्होंने नहीं लिखा उनको भी, ठीक है। सो कुकर में गाजर का हलवा क्विक बन जाता है, 30 से 40 मिनट में बन जाता है। ये मैंने कई बार सुना था पर कभी बनाया नहीं, आज बनाकर देख रही हूँ। कुकर में मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं और लगभग ये 1 किलो गाजर मैं लाई थी, तो 1 किलो गाजर मैंने कद्दूकस करके यहाँ पर डाल दिया है। और तब तक मैं इसे सॉटे कर लूँगी जब तक ये गाजरों का कलर ऑरेंज ना हो जाए, क्योंकि इस समय तो गाजर कलर का ही दिख रहा है, पर मुझे चाहिए ऑरेंज कलर। और हाँ, जैसे ही मैं सॉटे करती हूँ ना 2 से 3-4 मिनट के लिए, तो ये गाजरों का कलर एक्चुअल में ऑरेंज हो जाता है, जैसे कि आप भी अभी धीरे धीरे नोटिस कर ही रहे होंगे। सो ये सबसे पहली निशानी है गाजरों को सॉटे करने की, कलर चेंज होना। और जैसे ही कलर चेंज हो जाता है, मैंने यहाँ पर 1 चाय का जो कप पानी होता है उतना पानी डाल दिया है। और हाँ, इलायची भी फ्लेवर के लिए डाल दी है। अगर आप कोई और फ्लेवर चाहते हैं तो कोई और आप इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। अब मैंने पानी डालकर इसे विसल के लिए लगा दिया है और मैं सिर्फ 2 विसल लगवाने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि गाजर सॉफ्ट हो जाएगी, और 2 विसल तो आपको पता है विदिन 5 मिनट्स में लग ही जाते हैं। कुकर अपने आप पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तभी मैंने इसे खोला है। पानी कम डालने की वजह से आप देख सकते हैं ये कुछ बिना पानी वाला गाजर दिख रहा है, पर इसी तरह से इसे पकाना है। और बिलीव मी गाइस, इतनी प्रोसेस आसान लग रही है ना मुझे अभी कि मैं क्या बताऊँ। 2 विसल में मेरी गाजर इतनी नाइसली पक चुकी है। अब आता है मेन गेम, जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने हाई फ्लेम पर गाजर को थोड़ा सा और पका लिया, लगभग 5 मिनट के लिए। और जब थोड़ा सा इसका जो मॉइस्चर है कम हो गया, तब मैंने इसमें 1 गिलास दूध डाल दिया है। वैसे मैं इसको जब विसल लगा रही थी ना, तभी भी इसमें दूध डालकर इसे विसल लगा सकती थी, पर कई बार दूध फट जाता है कुकर में, इसलिए मैंने वैसे नहीं किया। अब जब तक दूध इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, देखिए मैंने साइड में मेथी और मटर की मस्त वाली बहुत टेस्टी वाली सब्जी भी बनाने को रख दी है। ये मेरी फेवरेट है, जिसमें मैं प्याज, टमाटर, लहसुन सब डालती हूँ, बहुत स्वाद होती है। तो आज के रोटी सब्जी में मतलब ये सब्जी है। बैक टू गाजर का हलवा गाइस, तो मैंने इसमें स्वादानुसार चीनी भी डाल दी है। चीनी कम ज़्यादा की जा सकती है, ज़्यादा गाजर मीठी है तो कम चीनी वगैरह, जैसे भी मतलब जिसकी प्रेफरेंस जैसी हो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा खोया डाल रही हूँ। खोए की जगह पर फ्रेश क्रीम डाली जा सकती है, मिल्क पाउडर डाला जा सकता है, या फिर आप चाहे तो कुछ भी नहीं डाला जा सकता। सो ये टोटली प्रेफरेंस है, ये ऑप्शनल है। मैं खोया डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास खोया रखा हुआ था, और खोया से ना एक जो गाजर के हलवे का टेस्ट है, स्वाद है, वो रिच हो जाता है। खोया डालने के बाद लगभग मैंने 15 मिनट इसे अच्छे से चलाया है। इसमें जितना भी मॉइस्चर था उसे ख़त्म किया है। और जब ये ना अपने आप पैन से छूटने लग जाए गाजर का हलवा, तब समझ लीजिए कि आपका गाजर का हलवा रेडी है। सो इस तरह से ये गाजर का हलवा रेडी हो गया और इसे मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया। और बिल्कुल भी ऐसा चिपचिपा सा नहीं है। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करके डाले हैं घी में। मैं डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स डालना पसंद नहीं करती हूँ, थोड़ा सा घी में फ्राई करके डालती हूँ। तो हम लोग डिनर कर चुके हैं, और राज को तो मेरा गाजर का हलवा इतना पसंद आया कि अपनी मेथी की सब्जी छोड़ मेरे गाजर के हलवे के साथ रोटी खाए हैं। मैं अभी खा रही हूँ। हलवा तो बहुत अच्छा था,
पर मेथी सब्जी छोड़ने के पीछे रीजन कुछ और था। सही से धुली नहीं थी तो उसकी वजह सही से धुली नहीं थी, किटिर किटिर कर रही मिट्टी थी। मिट्टी जैसा लग रहा था तो वो खा कर नहीं हो रहा वो था। छोड़ के फिर मैंने हलवा से रोटी खाया, ऐसी हालत हो गई। और हलवा टेस्टी था तो रोटी के साथ अच्छा लग रहा था। नहीं बहुत अच्छा बना है, और कुकर का हलवा मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, अच्छा बना है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा कुकर में भी बन जाता है। टाइम बच गया, मेनली टाइम बच गया। तो ये अच्छा हो गया। और बस ये ब्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। गाजर का हलवा अभी 2-3 दिन तो चलने वाला है, क्योंकि ज़्यादा खाकर भी नहीं होता, इससे ज़्यादा खाओ तो फिर मन नहीं करता। 2-3 दिन चलेगा, मजा क्यों नहीं। कल ही खत्म कर दोगे? आजकल राज बहुत मीठा खा जाते भाई। नहीं नहीं बहुत कम। लड्डू मैं खा के लड्डू खा जाते हैं। कुछ भी एक दिन में बस 6 लड्डू ही खत्म हो। मजाक कर रहा हूँ, 2 लड्डू खत्म। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।